Bismillahirrahmanirrahim. Julie, dear students, lecture number 8, unit aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today my topic is about the mechanism of benzoin condensation और इसके बाद Perkin reaction. फिर इसके बाद हम टाइम मिले तो बाकी देखेंगे. So let us discuss about the mechanism of benzoin condensation. मैंने पहले भी benzoin condensation लिखा था आपको. Benzoin condensation में when two molecules of benzaldehyde, right? Two molecules of benzaldehydes are condensed together in the presence of alcoholic potassium cyanide. Clear? When it is heated, it results in the formation of a compound known as benzoin. Benzoin, C double bond O, C H, OH and benzene. So this is our main product benzoin, but remember one thing, this is benzoin और ये benzoin condensation होता था. The only difference is reagents. इसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में लोगे कंसंट्रेटेड तो प्रोडक्ट विल बिकम्स डिफरेंट. प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे उस वक्त, राइट? क्यों डिफरेंट होंगे? उस वक्त कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाता है. अगर पोटाशियम साइनाइड के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के प्रेजेंस में ले तो वो आपका बेंजोइन कंडेंसेशन होता है. इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में मेंशन है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म. इन फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको पता है पोटाशियम साइनाइड विल डिसोसिएट इनटू के पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव इट्स आयनिक, राइट? तो सबसे पहले क्या होगा, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं बेंजल्डिहाइड का, C double bond OH, right? This is a molecule of benzaldehyde. सबसे पहले इधर साइनाइड आयन जो है न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है. इट अटैक्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन. कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक दिस, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट? और इस पे क्या अटैच हुआ? OH ऑलरेडी है और एक OH अटैच हुआ. क्लियर है? सॉरी OH नहीं, साइनाइड अटैच हुआ. क्लियर, राइट? ये अटैच हुआ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैकेनिज्म थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है इसमें. ड्यू टू स्ट्रिक्टनेस जो हमने कैनिज़ारो रिएक्शन में भी देखा था, इसमें क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस एनायन, दिस माइनस accepts this hydrogen not as hydride but as proton. प्रोटॉन की तरह से वो एक्सेप्ट करेगा, एक्ट एज ए प्रोटॉन. यहां से हाइड्रोजन जाएगा इधर H प्लस की शक्ल में. दैट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है, दिस गेट्स अट्रैक्टेड बाय या लेफ्ट ओवर टू कार्बन. ये कार्बन को छोड़ के जाएगा. तो यहां पे मैं सिंपल लिखूं प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, बिकॉज इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा. प्रोटॉन ट्रांसफर जब होगा तो क्या हुआ, C, अब ये OH बना, राइट? OH बना, H प्लस यहां से उधर चला गया है और यहां पे साइनाइड है और दिस कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज, राइट? और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं कार्बोएनाइन. रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोएनाइन. मैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाऊं. ये कार्बोएनाइन स्टेबल भी होंगे, ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है, राइट? ये स्टेबल भी होंगे रेजोनेंस से. कैसे स्टेबल होंगे? लाइक दिस नेगेटिव विल शिफ्ट ओवर दिस और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे. अब क्या फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, दिस, यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना. रिजोनेंस इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, C OH डबल बॉन्ड, राइट? C डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है, साथ साथ नाइट्रोजन ने गेन किया तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस कार्बन पे नेगेटिव था, राइट? इस कार्बन पे नेगेटिव था. अब इस कार्बन का नेगेटिव डिस्पर्स हो गया है और रिजोनेंस में यही होता है, राइट? Moment of electron in a conjugated system, whether it is
double single double, or whether it is double single carbocation, double single carbonyl, double single free radical, whatever it may be, रिजोनेंस की यही कंडीशन है। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से चार्ज आगे पीछे डिस्पर्स कर जाता है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, और उस फिनोमिना को रिजोनेंस कहा जाता है। और इनसे जो स्ट्रक्चर्स बने उन्हें कहा जाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जितना रिजोनेंस होंगे इतना स्टेबल होंगे। तो मैकेनिज्म में हमने देखा एक कार्बोएनाइन टाइप बनता है, और ये कार्बोएनाइन टाइप इट गेट्स स्टेबल बाय रिजोनेंस, ये रिजोनेंस से स्टेबल होता है। तो दैट मीन्स ये वाला प्रोसेस पॉसिबल है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है, तभी तो ये सब हो रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण। एक्चुअली हम कहते हैं केमिस्ट्री में कि हर कोई चीज क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो दिस एनाइन somehow somewhat is stabilized by resonance. Clear? तो first step takes place in such a manner in which the cyanide attacks with this and proton transfer takes place, resulting in the formation of a carboanion, and this carboanion is stabilized by resonance. So dear students, benzoin में आपको पता चला कि अभी जो है benzoin में कि एक जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, this बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, पहला बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल कार्बोएनाइन बना। अब और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारे पास है। क्लियर? सबसे पहले और एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का है, दो मॉलिक्यूल लिया था ना हमने। सेकंड स्टेप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H, राइट? दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। और हमें पता है फर्स्ट स्टेप में हमें ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल मिला है, हमें किस प्रकार का मॉलिक्यूल मिला है, COH बन चुका है, और यहाँ पे साइनाइड भी जुड़ा था, और इस कार्बन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, जो कि हमने रिजोनेंस करके आपको दिखाया। ये बना था ना, राइट? ये बना था। तो अब क्या होगा, ये कार्बोएनाइन अटैक्स ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल, इस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और दिस शिफ्ट्स ओवर दिस, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड लाइक दिस CH, और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसके साथ क्या जुड़ा, C जुड़ा, और इस साइनाइड के साथ एक OH है, राइट? एक OH है और एक साइनाइड है, और साथ साथ एक बेंजीन भी है, बेंजाइल ग्रुप भी है, राइट? C6H5 ग्रुप। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना। अगेन यहाँ पे सिंपल इसके बगल में जो OH है वहां से वो प्रोटॉन फिर एक्सेप्ट करेगा, ये माइनस। तो अगेन हियर प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, प्रोटॉन ट्रांसफर, अगेन हियर प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये वाला H ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब कोई बच्चों को ये कंफ्यूज होता है, सर ये वाला H क्या नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन के साथ लगभग सिमिलर है, बट ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इजीली हाइड्रोजन दे सकता है एज कम्पेयर टू दिस। अब सवाल होता है, सर पहले तो ऐसा ही दिया, इससे ही लिया, ये ड्यू टू कंडीशन है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तब लिया था, अब इसके पास ऑप्शन है, तो ये ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अनदर प्रोडक्ट लाइक दिस। इधर क्या आ गया, C। अब ये जो O है नेगेटिव, इसने इस H को एक्सेप्ट किया तो OH बना, इधर ऑलरेडी H है, और यहाँ पे C और O। अब इंटरेस्टिंग चीज, ये वाला H इसने लिया है, तो ये वाला बॉन्ड कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, द ओनली डिफरेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन पे गया, अब उस ऑक्सीजन पे जाने से क्या हुआ, फाइनली ये ऑक्सीजन एक माइनस यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से साइनाइड क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, -CN माइनस यहाँ से रिमूव कर गया, और जब CN माइनस रिमूव कर गया तो हमारा प्रोडक्ट बना बेंजीन CHOH एंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना, राइट? और इस पे क्या है, आपका बेंजीन है। क्लियर?
आपका बेंजीन प्रोडक्ट है। सो दिस इज अबाउट द बेंजोइन। तो आपका बेंजोइन बना और साथ ही साथ साइनाइड भी यहाँ रिलीज हुआ। जो साइनाइड फर्स्ट स्टेप में जिस साइनाइड ने टेक किया था कार्बोनाइल कार्बन पे, एट लास्ट साइनाइड निकल गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमेशा होता है कि जब भी कैटलिस्ट अपना रोल करके फिर एक बार निकल भी जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन एक्चुअली सेम एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन ही की तरह समझो आप, एल्डोल कंडेंसेशन, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। पर्किन रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ भी सकता है, बिकॉज पिछले साल मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी बात की, टिस्चेंको रिएक्शन भी पूछा हुआ था। तो रिस्क न लेते हुए हम इस रिएक्शन को भी थोड़ा देखेंगे। सिंपल है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, Perkin reaction is nothing but it is the reaction of benzaldehyde. Benzaldehyde. Benzaldehyde is this na, C double bond O and H. Benzene पे CHO, benzaldehyde. This is benzaldehyde, right? When benzaldehyde reacts with an acid anhydride, what is the functional group anhydride? This is anhydride, CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH3. This is anhydride, acid anhydride। दो कार्बोनाइल ग्रुप के टर्मिनल पॉइंट्स पे अल्काइल ग्रुप है और दो कार्बोनाइल ग्रुप को एक ऑक्सीजन ने सेपरेट किया हुआ है बीच में। इस फंक्शनल ग्रुप को एनहाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूं, ये कार्बोनाइल है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बोनाइल है, इसके रेस्पेक्ट में भी एक कार्बन है, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो हाइड्रोजन्स भी है, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन्स। जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बेस के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, जो आपने एल्डोल में कहा पढ़ा था। और इनोलेट आयन फिर दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करेंगे, तो वही सेम सिंपल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन वाला हिसाब है। बट हियर इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, CH3COO negative Na positive. When it is heated, it results in the formation of this। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस H को 2 करके इस तरह H लिखूंगा। कोई क्लियर? राइट, CH3। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे देखो H2O रिलीज होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या रिलीज होगा? H2O। ये किस तरह रिलीज होता था मैंने अभी शॉर्टकट बताया, इसका मैकेनिज्म में मैंने डिटेल एल्डोल में पढ़ाया हुआ है। सो हियर वाटर लॉसेस, जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? कुछ एडिशन प्रोडक्ट बना। देखो किस तरह, CH डबल बॉन्ड, ये किसके साथ जुड़ा? इस CH के साथ जुड़ा, CH, बाकी सब सेम है एज यूजुअल, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। क्लियर? कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना। इसको आप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी कह सकते हैं, या कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या आप आयुपिक नोमेनक्लेचर भी आप लिख सकते हो। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनने के बाद इट इज फर्दर बॉइल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ बॉयल करना है। क्लियर? व्हाट डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट। क्लियर? वाटर के साथ बॉयल करने से वाटर डिसोसिएट होंगे, हाइड्रोलिसिस वही, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला। दिस बॉन्ड गेट्स डिसोसिएटेड, राइट, या आइदर दिस इज डिसोसिएटेड, और यहां पे H यहां चला जाएगा और OH यहां पे आएगा। वाटर वाला पोर्शन में H उस साइड गया, OH इधर गया, हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन हुआ। It results in the formation of a beautiful compound that is CH double bond CH and this C double bond OOH, that is carboxylic acid। C double bond OOH एक carboxylic acid type बना। Further CH3 C double bond OOH, यहाँ पे भी एक carboxylic acid बना, CH3
C डबल बॉन्ड O OH, इसे आप कॉमनली मिथ इथ, इसे आप कहते हो इथेनोइक एसिड, क्लियर, इथेनोइक एसिड, और कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है, मैं उसमें डिटेल आयुपेक भी कहूंगा। इसे कॉमनली सिनेमिक एसिड भी कहा जाता है, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, और इसका मैं आयुपेक नोमेनक्लेचर भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में पढ़ाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्किन रिएक्शन। सिंपली पर्किन रिएक्शन क्या है मैं फर्दर बताऊं। पर्किन रिएक्शन सिंपली इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। When it gets condensed in the presence of sodium salt of carboxylic acid, it results in the formation of a condensation product, but with the elimination of water, यहाँ पे मैं लिखूं plus H2O, साथ साथ इस दौरान water molecule भी loss हो रहा है, and this addition product, this condensation product, when boiled or hydrolyzed, it results in the formation of 2 types of acid, that is cinnamic acid and ethanoic acid. तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्किन रिएक्शन। मैकेनिज्म सिंपल है, यहां तक किस तरह बनेगा, यहां तक आपको एल्डोल कंडेंसेशन में जो आपने पढ़ा वहां पे। तो इन दिस वे आवर टॉपिक कम्स टू एन एंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फाइनली आप प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल पोर्शंस भी आप कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट व्हेन दिस पेंडेमिक वेल ओवरकम, इंशाल्लाह जल्द ही हम इस पेंडेमिक को ओवरकम करेंगे, और होप सो दैट वी विल सी अवर स्कूल्स, अवर लेबोरेटरीज, अवर क्लासरूम्स, अवर टीचर्स, यू नो, इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो आप लोग प्रेयर करें जल्दी इस पेंडेमिक से हम आज़ाद हों। तो आप देखोगे लेबोरेटरीज में आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हो क्लास 12 के लिए। मैं उसके लिए थोड़ा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिस्टिंग्विशन के लिए कुछ टेस्ट बताऊं। डिस्टिंग्विश between ketones, between aldehydes and ketones. If you students are asked to distinguish the aldehydes and ketones in laboratories, तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे एल्डिहाइड और कीटोन। आपके पास बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी में जितने भी स्कूल्स है, चाहे कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट में, उन लेबोरेटरीज में ऑलमोस्ट रिएजेंट्स अवेलेबल होंगे। मोस्ट प्रोबेबली द फेलिंग्स सॉल्यूशंस, फेलिंग्स सॉल्यूशन आपके लेबोरेटरीज में इजीली अवेलेबल होंगे। ये 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी। क्या होता था मैंने विस्तार से बता दिया। फेलिंग्स टेस्ट जिसे कहा जाता है, तो आपने क्या करना है, उस अननोन कंपाउंड को, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, आपने डिस्टिंग्विश करना है। तो उस फेलिंग सॉल्यूशन को इक्विमोलर मिक्सचर में ए और बी को मिक्स करके उस टेस्ट ट्यूब में जो अननोन कंपाउंड आपने रखा है उसमें थोड़ा डालना है। जब डालेंगे और आप देखोगे कि आप ऑब्जर्व क्या करते हो, व्हेन रेड प्रेसिपिटेट रिजल्ट्स, मान लो रेड प्रेसिपिटेट आ जाए तो दैट इंडिकेट्स कि वो क्या है, आपका एल्डिहाइड है। अगर कोई भी रेड प्रेसिपिटेट नहीं आए उस अननोन कंपाउंड में फेलिंग्स डालने के बाद, दैट डिजिग्नेट्स कि वो अननोन कंपाउंड आपका क्या है, दैट कंफर्म्स कि वो कीटोन है। सिमिलरली आप और एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो टोलिन्स रिएजेंट लेके, टोलिन्स रिएजेंट या टोलिन्स टेस्ट जिसे कहते हैं। आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हो और अमोनिया सोल्यूशन हो तो आप परफॉर्म कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, अमोनिकल सोल्यूशन है टोलिन्स रिएजेंट, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, राइट। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन, आपको नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, टेस्ट ट्यूब में वही अननोन कंपाउंड डाला, अननोन कंपाउंड डालने के बाद टोलिन्स रिएजेंट को वहां पे जब आप डालोगे और टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर दिखने लगे या ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर दिखे, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर दिखे, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एजी दिखे और सिल्वर मिरर दिखे, सिल्वर मिरर दिखे टाइप, मिरर टाइप, तो दैट इंडिकेट्स कि वो आपका क्या है, एल्डिहाइड है। अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं दिखा तो दैट इंडिकेट्स कि वो आपका क्या है, कीटोन है। क्लियर। एंड वी हैव अनदर टेस्ट, शिफ्स रिएजेंट होता है, शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट में क्या होता है, शिफ्स रिएजेंट में वही और एक टाइप का रिएजेंट है, अननोन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में डालना है शिफ्ट रिएजेंट। तो वहां पे पिंक कलर का अगर फॉर्म हो जाए, पिंक कलर का,
तो दैट इंडिकेट्स एल्डिहाइड है। अगर कोई पिंक कलर का प्रेसिपिटेट नहीं दिखा तो दैट इंडिकेट्स कि वो आपका क्या है, कीटोन है। साथ साथ आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी कर सकते हो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और एक टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट हैं, बट प्लीज आप परफॉर्म फेलिंग्स कीजिए या टॉलिंस एजेंट, ये दो आप परफॉर्म कर सकते हो इजीली। बाकी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में अननोन कंपाउंड में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डालेंगे तो डीप रेड कलर इज फॉर्म्ड, डीप रेड कलर प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब इज फॉर्म्ड, दैट इंडिकेट्स वो एल्डिहाइड है। बट रिमेंबर एल्डिहाइड में सिर्फ मिथेनल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को फॉलो नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, उसके कारण पीछे कारण है। बट कीटोन के केस में क्या होगा, डीप रेड कलर बनेंगे बट दैट डीप कलर चेंजेस टू ऑरेंज कलर, क्लियर। तो दैट इंडिकेट्स कि वो आपका क्या है, कीटोन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So our topic aldehydes and ketones comes to an end। और ये पूरा टॉपिक जो है इसके साथ साथ और एक सब यूनिट है जैसे कि आपको क्लियरली मेंशन है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो लेट अस डिस्कस, आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, you are all aware about carboxylic acid functional group। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर COOH अटैच्ड हो तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसको अगर विस्तार से आप लिखोगे स्ट्रक्चरल वाइज, दैट इज अल्काइल R C डबल बॉन्ड OOH, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, राइट। और अल्काइल ग्रुप पे आपको पता है, और आयुपेक नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रिकमेंड्स नोमेनक्लेचर फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप। और उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देते समय एक सफिक्स ऐड करना है, नाम के आगे एक ऐड करना है, दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्लियर। ओइक एसिड ऐड करना है, सफिक्स, वो भी आपको पता है, क्लियर। अगर फर्स्ट एक कार्बन का हो तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो कॉमनली मैं अभी बता दूं, सबसे पहले सिंपलर कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखूं, दैट इज HCOOH, राइट। दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर के रिकमेंडेड के हिसाब से एक कार्बन को कहा जाता है मीथेन, METHAN। बट ई को ओमिट करना है, ई की जगह पे क्या लिखना है, ओइक एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड। और आपको पता है ये एंड्स में पाया जाता है, चींटियां जो होती है एंड्स, और लैटिन वर्ड में फॉर्मिक एंड्स को कहा जाता है, तो फॉर्मिक एसिड्स, राइट। जब वो काटती है तो हमें थोड़ा तकलीफ होती है ना, तो दैट इज ड्यू टू दिस एसिड, मिथेनोइक एसिड। अनदर एसिड इज सेकंड मोस्ट कॉमन एसिड, दैट इज 2 कार्बन एसिड, COOH। और अगर मैं इस पे अल्काइल पे क्या जोड़ूं, हाइड्रोजन के जगह पे मैं क्या जोड़ूं, CH3 जोड़ूं, राइट। अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथ इथ, दैट इज इथेन, इथेन। ई को हटा के ओइक एसिड देना है, दैट इज इथेनोइक एसिड। एंड इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। वाई एसिटिक एसिड, एसिटिक वाइनजार को कहा जाता है, वाइंगर या वाइंजर, जो भी आप कहें, लैटिन वर्ड में वाइंगर को कहा जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड होपफुली हम कल डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशंस के बारे में, और थोड़ा हम डिफिकल्ट कंपाउंड्स को लेके आयुपेक नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, और साथ साथ कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देखेंगे। दिस इज ऑल, दीज टू आर एलिफेटिक, सिंपल, यू नो, ओपन चेन्ड, है ना। हम कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देखेंगे, और साथ साथ हम उसका प्रिपरेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इन दिस वे माय टॉपिक कम्स टू एन एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।